तो सर आज चर्चा करते हैं जो ये छात्र रेट की परीक्षा देने पहुंचे हैं, तो ये जो रेट की जो प्रक्रिया होती है इस बारे में थोड़ी जानकारी दो। ये किस प्रकार अभी किस किस स्थितियों में गुजरना पड़ेगा, इसके बाद में क्या करना पड़ेगा छात्रों को, वो जानकारी दो। इंद्रजीत जी, ये थी रीट परीक्षा। जी सर। इसमें लगभग 14,29,000 पंजीकृत थे जी स्टूडेंट। जी। और ये जो लेवल 1 की होती है, इसके 2 लेवल होते हैं, अच्छा। लेवल 1 और लेवल 2। जी। लेवल 1 में एसटीसी वाले पार्टिसिपेंट करते हैं और लेवल 2 में बीएड वाले। अब ये जो परीक्षा हुई है ये रीट एग्जाम में ओनली फॉर नेक्स्ट एग्जाम, मतलब ये यूँ कहते हैं जैसे पूर्व परीक्षा है ये। अच्छा। अब इसके बाद जो निर्धारित मापदंड है, निर्धारित प्राप्तांक है, इसके आधार पर इनको मेन एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। अच्छा, ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जो पास आउट भाई इतने लाने हैं बेस्ट मार्किंग, फिर उसके आधार पे मेरी तो बाद का काम है, पहले तो उस मेन एग्जाम के लिए। अब मेन एग्जाम जो ये एग्जाम हो रहा है आज प्री वाला, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। अच्छा। पूरे पूरे प्रश्न कर दो, सही है तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत है तो जो गलत है उसी का नंबर कटेगा, उसके अलावा माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो तो सर ये क्या सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जी सर। तो सर जो ये एसटीसी वाले बीएड वाले इस परीक्षा को दे सकते हैं क्या? इसमें भी कोई जो लेवल 1 में है उसमें एसटीसी किया होना आवश्यक है, और लेवल 1 में बीएड वाले को अलाउ नहीं करते। जी सर। ये 2 साल पहले तो था, उसके बाद में ये सब चेंज कर दिया। जी। तो बीएड वाला यानी कि लेवल 2 का मतलब है 6ठी से 8वीं तक के लिए। अच्छा। ये है। और प्राइमरी जो सेक्शन होता है, प्राइमरी स्कूल जिसको अपन कहते हैं 1 से 5 तक के लिए, उसमें लेवल प्रथम वाले होते हैं। जी सर। लेवल 1 वाले। तो ये अभी तो प्री होने जा रही, कल भी होगी ये परीक्षा। और ये परीक्षा राजस्थान के लगभग सभी जिलों में है, जिलों क्या उपखंडों में भी है, क्योंकि बहुत विशाल परीक्षा है। आप जानते हो लगभग 15 लाख के बैठ रहे हैं, तो इसमें प्रशासन को चाक चौबंद रहना पड़ता है, अर्थात सरकार को। चलो ठीक है सर, आज इस बारे में चर्चा हुई। अब इसी के साथ हम ले चलते हैं किसान खेती के बारे में जानकारी लेते हैं सर। तो जी सर। ये किसानों की जो फसल तैयार हो रही है सर, कुछ ही दिनों बाद पक जाएगी इस साल। वैसे फसल अच्छी नजर आ रही है, सरसों देखो, गेहूँ देखो, आप धनिया वैसे बहुत कम रकबे में नजर आ रहा है, और लहसुन की भी है, लेकिन लहसुन से किसान मायूस नजर आ रहे हैं सर इस बार, इसका क्या कारण है? सर लहसुन से ऐसे मायूस नज़र आ रहे हैं, बता दूं मैं आपको, जो मेरी जानकारी में है, नॉलेज है एग्रीकल्चर का, कि लहसुन जी सर। जो पहले क्या है एक्सपोर्ट किया जाता था, तो भाव स्वाभाविक बढ़ना। अब इंपोर्ट कर लिया इन्होंने, यानी कि आयात कर लिया चीन से। जी सर। अभी कुछ समय पहले तो वहाँ के जो लहसुन आ रहा है वहाँ का दिखने में, खाने की नहीं कह रहा मैं, दिखने में बड़ा अच्छा है वो, और सस्ता भी। अपने यहाँ आपको पता है कि 35-40 हज़ार रुपये क्विंटल तक पहुँच गया था। जी सर। अभी वंदे मुँह गिर गया, माला माल हो गए सर किसान उससे, तो बिल्कुल सही बात है। मानो 4 चांद लग गए, और अब देखना है अब क्या होता है आगे की स्थिति। तो ये वंदे में गिर गया। अब जो नई फसल आ रही है उसके भी भाव लगभग 3,000-4,000 के बीच में चल रहा है, और मुझे लगता है प्रोडक्शन आउट बहुत ज़्यादा है, तो भाव वो डाउन होंगे लहसुन के। जी सर। तो इस बार वो किसानों को फायदा मिलने वाला नहीं जो मिलना चाहिए, लागत भी नहीं निकलेगी। अब सरसों के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं सर। तो जो सर सरसों का भी बता दूं मैं आपको, जो ये तिलन है जिनमें तेल निकलता है। जी सर। दैट इज तिलन, इनको तिलन कहते हैं, जिनमें तेल निकलता है, सरसों सोयाबीन वगैरह। तो इसमें क्या है, इसमें भी भाव स्थिर चल रहे हैं अभी, है ना। तो सर कुछ चाय वगैरह कुछ मंगवाऊं? नहीं सर, चाय तो रहने दो।
कुछ नहीं। ठीक है सर। मुझे कोई नशे की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता। ठीक है तो सर आगे चर्चा करते हैं। सरसों की बात रही और गेहूं के लिए क्या कहना चाहते हो सर? गेहूँ के लिए, चनों के लिए सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गेहूँ में तो अभी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। चने मतलब एक दिन एकदम सडनली टेम्परेचर आता, तापक्रम में वृद्धि और संत हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो एक दार्शनिक की तरह बातें करते हैं और उनकी कई बातें हमेशा सत्य निकलती भी है। हार्ड वर्कर है, मेहनत करते हैं, सत्यनिष्ठ है, कोई शक नहीं है सर इसमें। और सर इसी के बाद में हम ले चलते हैं जो अभी कोटा में जो ये लंच वगैरह की थोड़ी स्थिति बताई जाती है, वहाँ पे अभी कमरे खाली है, ये इस बारे में भी बताइए। इस बारे में ऐसा है इंद्रजीत जी कि यहाँ पे एलन मात्र नाम चलता था पूरे देश में, क्या वर्ल्ड में कहें, जी सर, पूरे उसमें हो गया था। अब जो ही हर एक जगह एक तो ये खुल गया, सबसे बड़ा मेन फैक्टर है डाउनफॉल आने का कि बच्चों में आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ गई ज़्यादा। जी सर, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब बच्चों को वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण दे नहीं पा रहे वो लोग, जिससे बच्चे डिप्रेशन में नहीं आए और अपनी पढ़ाई में लगे रहे। तो यहाँ पे हॉस्टल वगैरह खाली होने का ये कारण ये भी कि प्रत्येक शहर में कोचिंग सेंटर खुल चुके, जी सर, तो इसलिए भी कम हो गए। तो ये जो मल्टी स्टोरी हॉस्टल वगैरह बना लिए थे, इसको देख के छात्र संख्या को देख के, क्योंकि पहले क्या है मतलब विदेशों से भी कुछ छात्र आए हैं और इसके देश के जो जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य प्रांत हैं, वहाँ से भी छात्र छात्राएँ आते रहे हैं। तो बड़ा अच्छा था। तो लोगों ने उसी क्रम में वही नहीं समझे सी भाव बात। और सर इसी क्रम में अब हम 12 जिले में जीवनदायी ने जो पर्वत सिंचाई परियोजना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये इस सिंचाई के जो अध्यक्ष हैं पवन जी यादव, वो कमेंट करके लिख रहे हैं कि किसानों के मांगों पर ध्यान नहीं रखा, इसके लिए कोई राशि जो पैसा आता है ना केंद्र से, वो इसके लिए आवंटित नहीं किया राज्य सरकार ने। इस बारे में भी किसानों में आक्रोश है। बिल्कुल इंद्रजीत जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पर्वत सिंचाई परियोजना है, ये विगत कई वर्षों से चल रही है मैटर। जी सर, अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ। जी, इसका क्या है, राजनीतिकरण होता रहता है। तो अपन अच्छा है कि इसमें नहीं जाएं। ये राजनीतिक एजेंडा एक तरह से कर दिया इन्होंने, था नहीं, तो इसमें तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। ये राजनीतिक पार्टी का मैटर, ये अपना नहीं है। नहीं सर, मैं तो क्यों खेती से जुड़ा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, तो मेरे को तो इसमें जाने के लिए ठीक है। घर चलते हैं, आप इस मामले में जानकारी सर। तो हमारे साथ है गुरुदेव भरत जी मीणा, जो कोटा संभागीय ब्यूरो चीफ हैं राजस्थान धड़कन के, और इनके साथ में था इंद्रजीत मीणा, और जो इनके सानिध्य में हमेशा रहता हूँ। इनके टॉपिक जो मुझे मिलते रहते हैं समय समय पर, और हम फिर जो अभी छात्र परीक्षा देने के बाद में आएंगे, उनके बारे में फिर विचार करेंगे, बताएंगे। अब आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है जय सर। जय राजस्थान जय।